हम लोग लेकर के आए हैं द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन आपकी अपनी खबर में कुछ विशेष जानकारी शिक्षक दिवस के बारे में कि हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो यह तो हम सब लोगों को पता ही है कि शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान भी रहा है। इसीलिए हम लोग जो है शिक्षक दिवस इनकी याद में हम लोग मनाते हैं। अब हम कुछ गंभीर जानकारी आप लोगों को देना चाहते हैं जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में होगी, जिसको हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये कौन थे, कैसे इनकी क्या जीवन शैली रही, कहाँ इनका जन्म हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। तिरुतनी नामक ग्राम था एक, जो कि 5 सितंबर आज ही के दिन सन 1888 में उनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, है ना। तो इनकी जो माता थी वो सीताम्मा थी और इनके जो पिता थे वो सर्वपल्ली वीरास्वामी थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देश हमारा आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद वह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, उसी प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और उसके बाद वो दूसरे राष्ट्रपति बने, जो कि 1962 से लेकर के 1967 तक रहे। और चूँकि बचपन से ही बड़े ही मेधावी छात्र थे, तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, बड़े मेधावी थे। और उसके बाद कई शिक्षण संस्थानों में उन्होंने बतौर प्रोफेसर और कुलपति के पद पे भी कार्यरत रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर साहब मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। उसके बाद कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया। और आपको एक अहम जानकारी देना चाहूँगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, उसके कुलपति भी रहे डॉक्टर साहब। और 1939 से लेकर के 1948 तक, यानी कि आपके सामने एक यह भी प्रश्न आ सकता है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय बनारस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आगे की चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बता दूं कि काफ़ी पढ़ने लिखने में मेधावी थे, काफ़ी अच्छी प्रारंभिक शिक्षा इनकी रही। आगे जा कर के उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई किया। फिर मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की। और बाइबल का भी जो उनका जो है मुख्य जो अंश थे उसके बारे में भी इनको बहुत विशेष जानकारी थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे वो स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर जी को भी बहुत पढ़ते थे और उनके विचारों से बड़े ही प्रभावित भी थे। और अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर्वपल्ली, हम लोगों को दिमाग में क्या लगता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए एक बहुत अहम जानकारी देना चाहता हूँ कि राधाकृष्णन जी के जो पूर्वज थे उनका जो पुराना गांव था वो गांव का नाम था सर्वपल्ली। तो इनके जो पूर्वज थे, इनके जो माता पिता थे, वह लोग यह चाहते थे कि भाई हमारा जो आगे की जो पीढ़ियां रहें वह अपने जन्म स्थान के नाम से जाने जाएं। तो बाद में उन्होंने जो है अपने नाम के आगे सर्वपल्ली नाम जोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि वह उनके जो पूर्वज थे वह सर्वपल्ली नामक गांव में पहले रहते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में इनके जन्म से पहले इनके माता पिता वो तिरुतनी गांव में जाके बस गए। बट जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम का जो बोध हो वो उनके
सर्वपल्ली गांव के नाम से हो, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगाया। अब हम थोड़ा सा आगे और एक अहम जानकारी पे चलते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को एक अवार्ड मिला उस समय पे, जिस समय पे वह अवार्ड किसी भी गैर क्रिश्चियन को नहीं मिला था। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने अवार्ड दिया उनको, टेम्पल्टन पुरस्कार। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि उस टेम्पल्टन पुरस्कार जो उनको दिया गया, और वह पुरस्कार लेने वाले वह पहले व्यक्ति थे जो कि नॉन क्रिश्चियन थे। नहीं तो जिसको भी उसके पहले जो अवार्ड मिला था ये, वह सब क्रिश्चियन लोगों को ही मिला था। और आगे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने वेदों और उपनिषदों का भी बहुत गहन अध्ययन किया था। भारतीय फिलॉसफी को उन्होंने जो है विश्व में जा कर के परिचित कराया लोगों को। वीर सावरकर जी और विवेकानंद जी के आदर्शों से वो, जैसा कि मैंने बताया, बहुत प्रभावित थे, तो उनकी बातों को भी उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा। और शिक्षक के तौर पे उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी जो विद्वता थी, उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न देशों ने उनको बहुत बड़े बड़े सम्मान से नवाजा। जैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1954 में उनको भारत सरकार ने भारत रत्न का भी अवार्ड दिया। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब को 1938 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में भी नियुक्त किया गया। हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को हम लोग याद करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी नई पीढ़ियां उनके बारे में जानें, उनके बारे में जितना जानें उतना ही कम है वैसे तो, क्योंकि अगर हम उनसे कुछ भी सीख पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने जब राष्ट्रपति रहते हुए, जब वो राष्ट्रपति बने, देश के मतलब दूसरे राष्ट्रपति बने, तो उसी समय हमारे देश में 2 प्रमुख युद्ध हुए, जो कि एक पाकिस्तान से हुआ और एक चीन से हुआ। उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे, जो कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इन दोनों युद्ध को निपटाया। और आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति बनने से पहले, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, तो डॉक्टर साहब को 1949 में भारत का राजदूत बनाया गया। उस समय जो कि सोवियत संघ हुआ करता था, तो मॉस्को में इनको जो है भेजा गया भारत के राजदूत के तौर पे। और वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों देशों के बीच में जो भी मतभेद थे और जो भी चीज़ें थी, एक नया आयाम दिया, नया रास्ता खोला। और आज हम और आप सब लोग जानते हैं कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, और दोनों देश बहुत ही एक फ्रेंडली तरीके से काम करते हैं, चाहे वो दिशा कोई भी हो, किसी भी तरीके की चीज़ हो। और 40 वर्षों तक इन्होंने शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। राष्ट्रपति पद से जब वो मई 1967 में रिटायर हुए राष्ट्रपति की पोस्ट से, तो उसके बाद वह अपने घर चले गए। चेन्नई में जाकर के उन्होंने, मद्रास उस समय कहा जाता था, अब चेन्नई कहा जाता है, तो वहीं पे जाकर के उन्होंने अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया। 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में उन्होंने कई आदर्शों का पालन किया, और बहुत सारे आदर्श ऐसे थे जो डॉक्टर साहब हम आपके लिए छोड़ के गए हैं, जिसको हम लोग आज के दिन याद करते हैं। और 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एक बहुत ही लंबी बीमारी के बाद, इस एक महापुरुष का निधन हुआ, जो कि ये ऐसी क्षति थी जिसको हम आज तक पूरा नहीं कर पाए। भारत इनकी कमी को जो है बहुत आज भी महसूस करता है। और हम ये वीडियो के माध्यम से जो जानकारियां हमने दी हैं, हम चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक इसको जाने,
हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग इस बारे में जानकारी रखें और लोगों को बताएं कि डॉक्टर साहब हमारे कैसे थे। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत कम समय में मैंने कुछ अच्छी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है आप लोगों को। अगर आप इन लोगों के इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, बहुत सारी पुस्तकें हैं इनके ऊपर, बहुत सारा आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपने लोगों को ये वीडियो शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाए। ये अहम जानकारी थी। नॉर्मल जानकारी तो आपको कहीं से मिल जाएगी, लेकिन जो जानकारी हमने देने की कोशिश की है बहुत ही अहम जानकारी थी, जिसके बारे में लोगों को कम पता था। पता तो होगा लेकिन कम पता था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल पे, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन, आपकी अपनी खबर।